Good morning, student. In the continuation of final account, I have taken an example to explain you how to make the trading account, profit and loss account and balance sheet. So first, I am going to explain you trading account. First of all, I will read the question. From the following trial balance, prepare the trading and profit and loss account and balance sheet. अब ये आपको देखिए इस तरीके से ट्रायल बैलेंस अपना इस तरीके से बनता है और ये एक ट्रायल बैलेंस में सारे इन्फॉर्मेशन है। तो अब सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक ट्रेडिंग अकाउंट। अब जैसा कि मैंने अपने फॉर्मेट में आपको समझाया था, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या देखना है? ओपनिंग स्टॉक। तो हम लिखेंगे, पहले तो फॉर्मेट कंप्लीट करें। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। अब इसमें सबसे पहले हमको क्वेश्चन में क्या देखना है कि हमारा ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक हमको क्वेश्चन में कहाँ देखा? ये लिखा है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? ओपनिंग स्टॉक। पूरे क्वेश्चन में से देखा, यहाँ पे हमने लिख दिया 950। अब ओपनिंग स्टॉक हमने जो है सबसे पहले ये देख लिया कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखा हुआ है। आफ्टर दैट सबसे पहले परचेज टू परचेज। अब परचेज कितना दिया हुआ है देखिए, वेयर इज द परचेज? फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ओपनिंग स्टॉक। परचेज इज हियर। अब परचेज कितना है? 1680। तो परचेज का अमाउंट हम पहले अंदर लिखेंगे 1680 माइनस परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न हमारा कहाँ है? यहाँ पे कहीं पर भी नहीं लिखा है। एंड वेयर इज द परचेज रिटर्न? इट इज रिटर्न ओवर हियर। तो परचेज रिटर्न कितना है? 150। अब हम यहाँ लिखेंगे परचेज रिटर्न 150। अब इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिख देंगे। 0 में से 0 गया, 8 में से 5, 8 माइनस 5 3 एंड 6 माइनस 1 5 एंड 1। अब 1530 हमने यहाँ लिख दिया, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। एंड नाउ नेक्स्ट बाय सेल्स। अब हमारे क्वेश्चन में वेयर इज द सेल्स? इट इज हियर 3190। तो सेल्स हमने यहाँ लिखा 3190 माइनस सेल्स रिटर्न। अब हमको ये चेक करना बहुत जरूरी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दिया ही नहीं हो। अब आप कंफ्यूज हो जाए, मैम ने तो बताया था माइनस करने के लिए नहीं है। तो जिसमें नहीं होगा उसको हमको ये वाले प्रोसेस को स्किप कर देना है, डायरेक्ट अमाउंट लिख देना। पर अगर क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न दिया है तो हमको इस तरीके से लिखना है। अब हमारा सेल्स रिटर्न है, ये है 125। तो सेल्स रिटर्न माइनस 125। 0 में से 5 गया, 10 में से, क्यों? क्योंकि 0 में से नहीं जाएगा, 1 इधर गया, 10 माइनस 5। यहाँ कितना? 8 माइनस 2 6 एंड 1 माइनस 1 0 एंड 3। तो यहाँ पे हमारा इतना बचेगा। अब ये हो गया। अब हमको इसमें क्या लिखना है? ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो for this beta you all have to learn the format of trading account given in your book. Now I am going to explain you direct expenses. Furniture, it is not, it is the assets. Plant and machinery, this is also assets. Opening stock with office expenses. Office, it is outside the factory, so it is indirect expenses. Trading expenses. Trading expense is the direct expenses. Trading expenses the direct expenses? No. Trading expenses is not the direct expenses. It is the done for the
advertisement purpose and other. So trading expenses is the indirect expenses. Now wages it is in the factory level, so we will write wages. Now next, अब इसमें देखिए कि wages, salary is your direct expenses or indirect expenses? It is indirect expenses. So salary will not come in the trading account. And next, carriage. Yes, carriage is the indirect direct expenses. Now wages is 900, carriage is 125, and after the carriage, these all are the indirect expenses again. Now what left? By closing stock. Is it in given? Let me see in the book. Yes, closing stock is, sorry, I have forgot to written in the question. Closing stock, it is given in the question. Closing stock is 1250. So it will become in the 1250. So this is the now what we have to do, the totaling of the question. Totaling of the question. Now we will make the total. This is the most important part of the accountancy. You have to prepare all the question and account, make the labeling properly. So 5 plus 0, 5, 6 plus 5, 11, it will be 1 plus 1, 2 and 3. So the total is 3215. And what will be the balancing figure? We will make it the rough work. 950, 1530, 900, 125. Now we will make 0005, 5802. तो 0 इधर चला गया, 9 plus 1 और 9, 19, 20, 21, 22, 23, 25. 25 का 5 बचा 2, 4. तो the 1530, 950, 900 and 125. 5 ना 8, 9, 10 की 0 बचा 1, 9 plus 1, 9 plus 1, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 10 और 10, 25, 25 की 5 बचा 2, 3. अब 3, 2. तो what is the difference? Something getting wrong here. Now the balancing figure is 810. So 2 net profit 810.
51250 सॉरी 10 पे 4 आएगा 4315 इधर आ जाएगा। अब टोटल हमारा 4315 आया और ट्रेडिंग अकाउंट का हमने 3505 5 में से 5 गया 0 1 और 13 में से गया तो 8, so this will be 810. So here we have completed our trading account. Now you have to complete the profit and loss account and balance sheet. It is your homework, and if you will not get answer and if you are not getting the getting to solve it, so just contact me and ask me. Okay, thank you.